नमस्कार, मैं तान्या और आज मेरे साथ मौजूद है जाने माने लेखक संतोष मिश्रा जी। तो सर, जैसे कि बिहार चुनाव हो चुके हैं, परिणाम भी आ चुका है। नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है। उसके 24 घंटे बाद ही उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन करना शुरू कर दिया है। इस बार देखा गया है कि बहुत ज़्यादा फेरबदल किया गया है। सबसे बड़ा फेरबदल तो यही है कि 20 साल बाद नीतीश कुमार जी ने गृह मंत्रालय छोड़ा है। इसके पीछे का आपको क्या लगता है? क्यों छोड़ा है? क्या कोई राजनीति है इसके पीछे? देखिए, जो नीतीश जी ने गृह मंत्रालय छोड़ा है, वो कोई राजनीति नहीं, क्योंकि कोई भी, मुझे जो लगता है, कोई भी मंत्रालय छोटा नहीं है। और जो 20 साल का उनका अनुभव है, क्योंकि सीएम तो वही हैं और सीएम के अलावा वो अपने पास गृह मंत्रालय रखते थे। अब उन्होंने ये जो गृह मंत्रालय, इसकी जिम्मेदारी जो है सम्राट चौधरी को दी है और सम्राट चौधरी उनके ही निगरानी में काम अच्छा करना सीखेंगे, क्योंकि सीएम नीतीश जी हैं और काम सीखेंगे, उनके अनुभवों का भी फ़ायदा उठाएंगे। और क्योंकि कहीं ना कहीं सारे लोग जनता के बीच में ही काम करते हैं और सरकार जीत के आई है, तो इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होगा उनको। दूसरा, क्योंकि 20 साल का जो अनुभव है, उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है सम्राट चौधरी भी उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये भी एक पहलू होता है देखने का। तो मुझे लगता है ये अच्छा डिसीजन है कि उन्होंने अपने सीएम कार्यकाल में ही गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी जो है सम्राट चौधरी को दी है और वो अच्छा करेंगे, मुझे लगता है। सर, आपको क्या लगता है गृह मंत्रालय की कमान अब सम्राट चौधरी जी के हाथ में है, तो इससे क्या बिहार की जो कानून व्यवस्था है उसमें सुधार आएगा? देखिए, मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत ज़्यादा सुधार आएगा, क्योंकि कानून व्यवस्था जो पिछले कई सालों में, याद होगा 2000 के पहले की बात की जाए अगर, तो बहुत ख़राब थी और बहुत पलायन और लोगों ने अपने घर वर छोड़ के दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए थे। तो धीरे धीरे उसको सुचारू रूप से लाने में नीतीश जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई है और कहीं ना कहीं इसका जो फ़ायदा है, नीतीश कुमार जी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है और सम्राट चौधरी को, उनको लिए भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि नीतीश जी ने भी बहुत अच्छा काम गृह मंत्रालय में रहते हुए किया था। तो उनको उनसे बेटर करके दिखाना है और डिप्टी सीएम भी हैं वो, तो उनके ऊपर भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि डिप्टी सीएम भी कोई छोटा मोटा दायित्व तो नहीं है। और सर, दूसरी तरफ जो बीजेपी है उनको बहुत बड़े बड़े मंत्रालय दिए गए हैं, जैसे गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इससे बिहार की राजनीति में क्या संदेश जाता है? देखिए, बीजेपी को जो मंत्रालय की बात है, कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू दोनों गठबंधन में है और दोनों ने 101 सीटों पर चुनाव लड़े थे और अच्छा उसमें बीजेपी और जेडीयू का देखा जाए तो दोनों का आसपास ही सीटें रही हैं, क्योंकि दोनों का ही फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। फर्स्ट डिवीज़न से भी ऊपर कह सकते हो आप, डेटेंशन की बात की है उन्होंने, प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए, और वोट परसेंटेज भी दोनों पार्टियों का बढ़ा ही है। क्योंकि गृह मंत्रालय हो या कृषि या कोई आईटी या खेल मंत्रालय, कोई भी मंत्रालय छोटा नहीं है, क्योंकि मंत्रालय में, सभी मंत्रालय में काम उतना ही है जितना हर मंत्रालय में है। डिपेंड करता है लोग कैसे काम करते हैं और किन किन मुद्दों पे काम किया जाता है। तो मुझे ये लगता है कि ये कोई इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए कि उनको ज़्यादा बड़े मंत्रालय दिए गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखोगे तो और भी 2-3 पार्टियां हैं, चाहे अपना इस ये अपना नीतीश जी के अलावा जो 3 क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जीतन राम मांझी हो या अपना चिराग पासवान की पार्टी या अपना उपेंद्र कुशवाहा, जो उनके भी बेटे ने शपथ ली है मंत्री की, तो कोई ना कहीं उनको भी मंत्रालय दिए गए। उनके भी मंत्रालय कोई छोटे नहीं, उनको भी उतना ही काम करना पड़ेगा जितना इन मंत्रालयों में हैगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता की सेवा के लिए आपको उन मंत्रालय, कोई भी छोटा नहीं होता, काम बराबर ही करना पड़ता है सब में। और कोई ये भी नहीं कि उस मंत्रालय में कम काम है या इसमें ज़्यादा, बराबर का ही काम होता है। और इसमें छोटे और बड़े के लेकर जो विपक्ष राजनीति कर रहा है या और लोग भी करते हैं, कहीं ना कहीं मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। और दूसरी तरफ सर, श्रेयसी सिंह जो पहली बार मंत्री बनी है, उन्हें खेल मंत्रालय और जनसंपर्क मंत्रालय दिया गया है। तो इसके पीछे क्या रणनीति रही होगी? उनको पहली बार मंत्री बनी है, उन्हें ये दिया गया है। देखिए, जो खेल मंत्रालय की जहाँ तक बात आती है, वो खुद भी एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट हैं और भारत के लिए उन्होंने बहुत विदेशों में सम्मान भी पाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ये मंत्रालय मिलना भी चाहिए था। मुझे पहले से भी उम्मीद थी कि उनको कहीं ना कहीं ये मंत्रालय जाए, और अभी वो 34 साल की ही हैं
तो मुझे लगता है उनके लिए भी बड़ी जिम्मेदारी का होगा कि बिहार से जो स्पोर्ट्स या आईटी के क्षेत्र में लोग आते हैं, कहीं ना कहीं उनके कंधों पे जिम्मेदारी होगी कि जैसा उन्होंने देश के लिए नाम किया है और मेडल लाने में या और चीज़ों में भी कहीं ना कहीं उनसे अब ज़्यादा उम्मीद है मुझे कि आने वाले टाइम में हम लोग ओलंपिक में भी जाने वाले हैं। और बिहार के जो युवा हैं जो खेल में भाग लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि इस बार कुछ नया उनके कैबिनेट से कुछ अच्छी सौगातें आएंगी और युवा खिलाड़ी हमें मेडल लाते हुए दिखेंगे बिहार से भी। जी सर, मेरा आपसे अंतिम सवाल यह है कि 2025 के चुनाव में जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, उसको आपको देख के क्या लगता है कि अब बिहार जो विकास की तरफ बढ़ेगा? देखिए, जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें देख के ही मंत्रालय दिए गए हैं। और आप ये भी कह सकते हो कि जहाँ एक 75 साल के सीएम नीतीश जी आपको अनुभव भी और 10 बार सीएम की शपथ लेने वाले वो पहले मुख्यमंत्री भी हैं। तो दूसरा ये भी है कि उनका जो काम करने की वर्किंग है उसके क्षेत्र में एक 34 साल की आपको खेल मंत्री भी मिलेंगी। और उसमें जो कुछ ऐसे भी मंत्री हैं जिनके पास और भी अनुभव है, उनके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं सीखने के साथ आपको विकास की तरफ बिहार को ले जाना पड़े। क्योंकि जब आप जो विजन लेके चल रहे हैं 2047 का विकसित भारत का, उसमें कहीं ना कहीं बिहार की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है। क्योंकि कोई भी राज्य जो है विकसित भारत का टारगेट लेके चलोगे तो आप उन चीज़ों पे ध्यान लेके चलना होगा कि जिससे, इसलिए जो बिहार ने अब अपना जनादेश जनता ने दे दिया है, मंत्रालय भी लगभग सभी को बढ़िया मिल गए हैं, उस हिसाब से लोग काम भी करेंगे। और कहीं ना कहीं देश की जो जनता है या बिहार के लोगों में जो समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी अब इन कंधों पे रहेगी। और इसके लिए सभी लोगों का मैं धन्यवाद भी करता हूँ क्योंकि इनको ज़्यादा काम करना है। धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय हमें दिया और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे दोबारा आपसे किसी चर्चा पर। धन्यवाद।